नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दरअसल इतिहास के मामले में सबसे बड़ा पेच है समाज के लोगों का विश्वास। जब भी हम इतिहास का कोई पन्ना खोलते हैं तो तमाम समाज के लोग कहने लगते हैं कि क्या इसका कोई प्रूफ है, क्या इसका कोई सबूत है। तमाम कुम्हार समाज के लोग इस बात को मानने को आंख मीचकर बिल्कुल तैयार नहीं है कि प्रजापति समाज का इतिहास का कोई पन्ना अभी तक बचा हुआ है कि नहीं। इसे गुलामी कहे या फिर एक दास्ता का बड़ा काल, यह सोचने पर हमें उस समय मजबूर होना पड़ता है जब हमें पता लगता है मैंने उस जाति में जन्म लिया है जिसमें हर बात पर सबूत दिखाना पड़ता है, जिसमें हर बात पर बताना पड़ता है, हर बात में एक सबूत देना पड़ता है। लेकिन जब गैरों की बात आ जाती है तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यह समाज की इस सोच के कारण समाज पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। एक दिन हमने बताया कर्नाटक में लिंगायत जनसमूह प्रजापति कुम्हार समाज की जातियों का बड़ा जनसमूह है, जिसकी संख्या काफी ज्यादा है। बहुत सारे समाज के लोगों को इस पर शायद विश्वास नहीं हुआ, हो भी कैसे, क्योंकि विश्वास होना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि गुलामी की बड़ी लंबी दास्ता की कहानी में हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। लेकिन आप सब्र रखिए, आज मैं उन तमाम सबूतों को लेकर के आया हूं और आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा भी। मैं सीधे सीधे कर्नाटक के इस लिंगायत जाति का इतिहास उठाकर लाया हूं और वह इतिहास का पन्ना आपके सामने स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। लेकिन हमें उससे पहले यह सोचना होगा कि जो लोग आपके पास में चिकनी चुपड़ी और अच्छी बातें करते हैं तो आप तुरंत मान लेते हैं। इतिहास के पन्नों पर इस बात की लड़ाई हो जाती है कि एक समुदाय कहता है कि राजा भर्तृ हमारे समाज से है, यानी राजपूत समाज यह कहता है। वह कहता है कि गंधर्व सेन राजपूत समाज से है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतिहास का यह पन्ना यदि आप नेट खोलते हैं, आप गूगल पर चेक करते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा है लाखा कुम्हार के यहां पर गंधर्व सेन पैदा हुआ। या तो लाखा कुम्हार राजपूत है या लाखा कुम्हार के बच्चे राजपूत हैं। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि राजपूत का उदय अंग्रेजों के बाद हुआ है, यानी राजपूत शब्द या तो मुगलों ने दिया है या फिर राजपूतों ने का शब्द अंग्रेजों ने दिया है। अभी तक इससे पहले राजपूत शब्द कहीं था ही नहीं। इसके बाद प्रतिहार राजा जो एक गडरिया राजवंश से चला, हालांकि गुज्जर भी उसे अपना कहते हैं, लेकिन मूल रूप से वह गडरिया यानी पाल वंश के राजा थे। वे ही पाल वंश के राजा दक्षिण में प्रजापति समाज के थे। बंगाल में आज भी कुम्हार समाज के लोगों को, कुम्हार समाज के तमाम लोग अपने आगे पाल टाइटल लगाते हैं। मैंने देखा बंगाल की उन गलियों में जहां कुम्हार तुली के नाम से सबसे ज्यादा कुम्हार रहते हैं, जहां आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें वहां के कुम्हारों की कहानी को कहते हैं, जहां मां दुर्गा की मूर्ति बनती है। मैं साक्षी हूं इस बात का, कुम्हार तुली का। मैं साक्षी हूं उस राजघराने का जहां आसाम में कुम्हार हमेशा राजघराने से जुड़े रहे। मुझे पता है कामाख्या देवी के मंदिर में कुम्हार समाज का बनाया हुआ एक मंदिर जिसमें हर ईंट देसी घी से तली गई थी। मैं साक्षी हूं इस बात का कि त्रिपुरा में आज भी
कुम्हारों के नाम से चलती है ऊनाकोटी। कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी आज भी है। नागालैंड के कुम्हारों का मैं साक्षी हूं। लाहौर में और पाकिस्तान के तमाम जगहों पर कुम्हार समाज का वर्चस्व रहा। यही नहीं, ईरान, जिसे पहले आर्यान बोलते थे, और इराक के बीच की जगह जो दार्जला और फरात नदी के बीच की जगह आती है, वहीं पर तो कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ। उसका साक्षी मैं हूं, जिसको मैंने आपको बताया, और वह इतिहास के तमाम पन्ने मैंने आपको दिखाए। मगर समाज के कुछ लोग हमेशा भ्रमित करने का काम करते हैं, हमेशा एक के बाद एक सबूत मांगने को तैयार हो जाते हैं, और मुझे हर बार यह सबूत देना पड़ता है, हर बार सबूत दिखाना पड़ता है। बड़ी बात यह होती है जब अपने ही लोग, अपने ही समुदाय के लोग अपने ही लोगों से सबूत मांगने लगे और उस पर अड़िंग न हो, तो वह इतिहास बना ही नहीं सकता समाज। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में सबसे बड़ा समुदाय है, और इस समुदाय के हर साल 70 से ज़्यादा विधायक बनते हैं। यह समुदाय कुम्हार प्रजापति समुदाय से जुड़ा हुआ और उनकी उपजातियों का एक जातीय समूह है, और ये आज भी भगवान दक्ष प्रजापति की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, और इन्हें वीर शिवा भी बोलते हैं। पहले ये जातियां वहाँ की अछूत जातियों में आती थी, लेकिन आज अगड़ी जातियों में आती है, यानी आज इनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इसी समुदाय से बने हुए मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन बीच में उन्हें हटा दिया था, जिस कारण लिंगायत समूह की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में झेलनी पड़ी। और लिंगायत समुदाय यह चाहता था कि हम भगवान शिव की पूजा करें, हम भगवान दक्ष की पूजा करें, लेकिन हमें अलग से, हिंदू धर्म से अलग एक धर्म बना दिया जाए, हमारे धर्म को अलग से मान्यता दी भी जाए, माने भी क्यों ना। प्रजापति धर्म तो पहले से ही अलग है। प्रजापति पहले से ही एक ऐसा धर्म है जो कि आज नहीं है। यदि आप पुराणों में देखोगे तो सबसे पहले प्रजापति, उसके बाद देवता, उसके बाद ब्राह्मण, और फिर अन्य जातियों का देखने को मिलता है। यह बात दूसरी है, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए, लेकिन उससे पहले भी जातीय समूह का विघटन था। इस प्रकार प्रजापति कुम्हार जाति का गौरवशाली इतिहास लगातार मिटता चला गया, और वह दास्ता की उस बेड़ियों में जकड़ा गया जिसे आज पता ही नहीं कि कुम्हार प्रजापति समाज का क्या कोई इतिहास है। प्रजापति समाज का इतिहास को चंद लोग मानते हैं, और चंद लोग उनके ऊपर व्यंग कसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने कभी अपना प्रचार प्रसार किया ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग अपना प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं, वे लोग सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। आज यदि धरती के भूगर्भ को खोद कर देखें तो उनमें सबसे ज्यादा मिलने वाले मंदिर जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, और वहीं पर आपको मिलेगी मिट्टी या मूर्ति कला का नमूना। और वो मूर्ति नमूना का कला कौन बनाता था? आखिर सीता की यदि बात करें, जिसमें सीता मैया पैदा हुई, वह घड़ा किसने बनाया? जो समुद्र मंथन से घड़ा मिला वह किसने बनाया? जिसमें तमाम अशरफियां और खाने का सामान रखा जाता था वह किसने बनाया? जिसमें तमाम लोग जिस बर्तन का प्रयोग करते थे वह मिट्टी का था, वह कौन बनाता था? आदिकाल से कुम्हार जाति का वर्चस्व रहा, लेकिन यह जाति अपने
लोगों का अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाई। जब तक कोई अपना प्रचार नहीं कर पाता है वह धर्म सदा के लिए खत्म हो जाता है, वह जाति भी खत्म हो जाती है। नई नई जातियों का जन्म हुआ, उद्भव हुआ और वे अपने आप का प्रचार करने लगी। आज बिहार के खत्म होने का कारण यह है जबकि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्यों में था, जहां बोध गया का स्थान है, जहां सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां शिक्षा का बड़ा हब रहा हो, और वहीं पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, जिसे अवध बोलते थे और बिहार को मगध बोलते थे, वह राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन छोटे छोटे राज्य जो निकलते चले गए वे अपना वर्चस्व स्थापित करते चले गए। यही रहा कुम्हार प्रजापति जाति का। कुरुआ जाति भी एक जाति है जो धनगर, गडरिया, पाल से है और जिसके नए सीएम बनेंगे सिद्धरमैया। अब कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया को बनाएगी सीएम और वह आते हैं धनगर समाज से और उस जाति को वहां पर बोलते हैं करुआ। करुआ समुदाय भी इसी तरह का है। वोकलंगा समुदाय भी एक जातीय संगठन है, जातीय समूह है और इसी तरह प्रजापति समाज का जातीय समूह है लिंगायत। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, यदि आप वास्तव में समझते हैं कि समाज के इतिहास का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है तो वीडियो को शेयर करना भी तो जरूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। न्यूज़ चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।